अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको मैथ मास्टर में वेलकम करती हूँ। आज हम करेंगे एमटीए 304 का लेक्चर नंबर 24, जिसमें हम करेंगे वेरिगॉन्स थ्योरम। पिछला लेक्चर मैं अपलोड कर चुकी हूँ, वो आप देख लें ताकि आपको मूवमेंट का कंसेप्ट समझ आ जाए। अब वेरिगॉन्स थ्योरम है क्या? ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। द मूवमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स अबाउट द सेम पॉइंट। इसको सिर्फ देख लें। ये देखें एम नॉट, ये आपको फार्मूला सॉल्व करके बताया गया है। अब क्लॉकवाइज क्या होगा? जब क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा ना तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा, और जब एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा। ठीक है, आगे हमारे पास एक प्रॉब्लम दी हुई है जिसमें हमने फाइंड करनी है स्केलर अप्रोच एंड वेक्टर अप्रोच, जिसमें हमें मूवमेंट ऑफ 400 न्यूटन फोर्स दी हुई, हमें डिस्टेंस नहीं दिया हुआ। ये हमारे पास डायग्राम है। 3 मीटर, ये 6 मीटर, ये 45 इसका एंगल है, और ये 400 न्यूटन फोर्स है। न्यूटन क्या होगी? फोर्स, और 3 मीटर ये डिस्टेंस है, और 6 न्यूटन भी डिस्टेंस। जब ये ऐसे जाएगी 6 400 साइन ऑफ 45, और ये 3 400 मल्टीप्लाई हो रही है ना साइन ऑफ 45, दोनों में एक में साइन का एंगल यूज़ करेंगे, एक में कॉस का एंगल यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करें और इसका आंसर यही आएगा। सही है। अगर ये लेफ़्ट पे है तो इसका साइन नेगेटिव हम यूज़ करेंगे। सही है। ये हमारे पास स्केलर अप्रोच थी, ये हमारे पास वेक्टर अप्रोच है। ठीक है, वेक्टर अप्रोच में हमने आई वेक्टर, जे वेक्टर और के वेक्टर का यूज़ करना है। ठीक है, अब ये क्या है हमारे पास? 400 कॉस 45 डिग्री माइनस आई प्लस 400 साइन 45 माइनस जे। जब इसका निकालेंगे तो ये क्या आएगा? -282.8 आई ऑफ यूनिट वेक्टर माइनस 282.8 जे यूनिट। ना इसे ऐड करना है ना इसे माइनस करना है, क्योंकि इनके वेक्टर्स चेंज हैं, तो ये ना ऐड होंगे ना सब्ट्रैक्ट होंगे। अब ये हमारे पास डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला है, जिसमें x2 माइनस x1, ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। और अब हमारे पास x क्या है? एक हमारे पास 3 है, एक हमारे पास -6 है। ये आप इधर से देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी। जब हम इसे मूवमेंट वेक्टर फाइंड करेंगे ना तब आई जे के इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, लेकिन जब स्केलर फाइंड करेंगे तो सिंपल मूवमेंट लेंगे, जैसे f मल्टीप्लाई डी करते हैं। सही है। आगे आई जे के, सबसे पहले आई जे के लिखना है, इधर -3, ऊपर लिखना है इसका डिस्टेंस, नीचे लिखनी है इसकी फोर्स। आगे बात समझ। इधर हम यूज़ करें मूवमेंट का फार्मूला R मल्टीप्लाई 5 ये हम यूज़ करें वेरिगॉन्स थ्योरम में, ये याद रखिएगा। आगे हमारे पास एक और प्रॉब्लम है। A force of 800 Newton acts on the bracket as shown. Determine the moment of the force about B. अब हमारे पास क्या है? मिलीमीटर को हमने मीटर में चेंज करना है। 160 मिलीमीटर इक्वल टू 0.16 मीटर, और 200 मिलीमीटर इंटू मीटर इज इक्वल टू 0.2 मीटर। इसी तरह जो 800 न्यूटन है वो चेंज नहीं होगी। मोमेंट ऑफ बी, ये बी सही है, ये बी है बस, और ये ए है। सही है, ये वाला ए है। मोमेंट ऑफ बी इक्वल टू आर ए बाई बी मल्टीप्लाई एफ। आर क्या है हमारे पास? आर हमारे पास डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। x2 माइनस x1 आई का वेक्टर प्लस y2 माइनस y1 जे का वेक्टर। आर ए बाई बी इक्वल टू -0.2 मीटर आई प्लस 0.6 है। ये हमारे पास क्या है? ये इसके 2 डिस्टेंसेस गिवन हैं। ठीक है, एक x है एक x2 है। आगे फोर्स फाइंड करने के लिए 800 न्यूटन कॉस 60, ये 60 हमारे पास एंगल गिवन है, और प्लस साइन 60 में भी करेंगे 400 न्यूटन आई प्लस 693 न्यूटन जे। अब मोमेंट फाइंड करेंगे, इसको आर एम बी मल्टीप्लाई एफ, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। देन -138.6 न्यूटन मीटर के -64। आई वाली वैल्यूज ना जब आपस में आई और आई मल्टीप्लाई होगा ना तो वो 0 हो जाएगा। सही है, तो इधर हमारे पास के की वैल्यू बचेगी -202.6 न्यूटन मीटर के एम बी -203 न्यूटन। इसको राउंड ऑफ किया गया इधर। और अगर हम दूसरी तरह इसी को फाइंड करें तो यही आंसर आएगा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया हुआ, ये पेपर में ये चीज़ नहीं आएगी। मोमेंट ऑफ बी माइनस एफ ऑफ एक्स 0.16, ये बस एक दफ़ा देख लीजिए। आगे हमारे पास है क्रॉस प्रोडक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक हाथ से वीडियो रिकॉर्ड करना इज़ वेरी मुश्किल। चलिए खैर, अल्लाह बेहतर करेगा।
द क्रॉस प्रोडक्ट कैन बी फाइंड इन 3 डायमेंशन। ये हमको MCQs आ सकते हैं। गिवन टू नॉन जीरो वेक्टर्स A equal A1, A2, A3 and B, B1, B2, B3 is very useful to able to find a non-zero vector C that is perpendicular to both A and B. If C equal to C1 to B multiply C B dot C equal to 0, ये कोई नहीं इम्पोर्टेंट, सिर्फ यही तो पढ़ लें। आगे जो इसके डिटर्मिनेंट्स होंगे और 2-3 चीज़ें आपको बताऊंगी वो इम्पोर्टेंट है, ये आपने याद करनी है। ये आ सकती है MCQs में। ये पढ़ें, क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B ऑफ टू वेक्टर A एंड B अनलाइक द डॉट प्रोडक्ट इज अ वेक्टर एंड इट इज़ आल्सो, इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। A क्रॉस B इज डिफाइंड ओनली व्हेन A एंड B आर 3 डायमेंशन वेक्टर्स। द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? अब हमारे पास है 3, 4, 2, 6। इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 6, दरमियान में माइनस का साइन, 2 मल्टीप्लाई 4, 3 6 आर 18, 2 4 आर 8, तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा। सही है। अगर इसमें माइनस अगर मैं इधर माइनस लगाती हूँ, ये आपके लिए टास्क है, ये आपने सॉल्व करना है। सही है। इसी तरह यही समझाया हुआ है AD माइनस BC, ये आपको MCQs में आता है। और ठीक है, इसको नहीं पढ़ना, सिर्फ एक दफ़ा पढ़ लें, तो इतनी मुश्किल चीज़ें हैं नहीं जितनी आपको बताई जाती हैं। आगे हमारे पास है माइनस साइन इन द सेकंड टर्म, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब 3 का आपको मैं बताती हूँ। चलिए इधर से समझा देती हूँ अब सॉल्व। 1 2 -1 3 0, सबसे पहले इसको रखेंगे, ये 2 ख़त्म हो जाएंगे और ये भी ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ ये 0 1 4 2। नेक्स्ट हम 2 को रखेंगे, 3 -5 और 1 2, यह आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा। आगे -1 में रखेंगे 3 5 0 2। सही है। जो नंबर हम ले रहे हैं उसके नीचे वाला और उसके साथ वाले वो नहीं आएंगे। इस तरह इसका अलग से डिटर्मिनेंट, इसका अलग से, इसका अलग से। 0 2 आर 0 -4, 3 2 ज़ा 6, इधर माइनस था, जब माइनस माइनस 5 आया तो ये प्लस हो गया। -1 3 -5, ठीक है। -4 -22 -12 इक्वल टू -38। हम आगे हमारे पास है क्रॉस प्रोडक्ट, ये वही है जो भी आपको बता चुकी हूँ, ये वाला भी नहीं करना। आगे हमारे पास है A इक्वल, ये IJK वाला जो हम पीछे कर चुके हैं, ये भी वही है। आगे हम लेक्चर 25 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। और आने वाली वीडियोस का वेट कीजिएगा। अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर कोई बात समझ नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।